अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो काफ़ी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे प्रोजेक्ट को लेके, तो मैं सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना दूं ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए। इस वीडियो में हम शुरू में सबसे पहले तो कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनका सर ने अलाउ किया हुआ है यूज़ करना और जिनका नहीं। उसके बाद प्रोजेक्ट को थोड़ा समझेंगे कि प्रोजेक्ट में मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ों को हमने कवर करना है। उसके बाद तीसरे पार्ट में हम प्रोजेक्ट का बेस देखेंगे, कोड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और मतलब किस तरह से प्रोजेक्ट को लेके चलना है, और कोड वगैरह पे आ जाएंगे। और जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसको मैं शेयर करूँगा, लेकिन सब लोगों ने ज़ाहिर बात है अपना अपना अलग से ही बनाना है क्योंकि प्रोजेक्ट की एवेल्यूशन भी होगी। बस आप उससे समझ सकते हैं कि कोड को किस तरीके से लेके चलना है। सबसे पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट है इसके आई गेस ये है आईसीटी लैब का प्रोजेक्ट है जो कि आईसीटी के इंस्ट्रक्टर के अंडर है। यानी कि जो जिस तरह यहाँ पे हमारे लिखे हुए इंस्ट्रक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, रुशा उमैर, मोइज़ मलिक और हानिया वहीद, ये A1 A2 और डी वालों के इंस्ट्रक्टर्स के नाम है, लेकिन असल में तीनों का प्रोजेक्ट सेम है जो कि डिज़ाइन किया है हमारे सर अहमद, जो भी हमारे सर हैं आईसीटी के, उन्होंने डिज़ाइन किया है। और मैंने उनसे क्वेश्चंस वगैरह किए थे जिसको उन्होंने बताया कि आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो वो पहले मैं शेयर कर देता हूँ। ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है इस सेमेस्टर का, लैब का। पहली चीज़ तो ये, वैसे तो डेडलाइन तो सारों को ही पता है 8 दिसंबर वगैरह है, और हमने इसमें एक गेम बनानी है जो नंबर गेसिंग गेम है। और सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में तो ये बात तो पता है कि इस प्रोजेक्ट में हर ग्रुप से 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अब कुछ लैब्स हैं जिनमें और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो उनके भी मेरे सर से बात हुई थी, तो सर ने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, डिफरेंट आप क्रॉस लैब ग्रुपिंग भी कर सकते हो। लाइक अगर एक लैब से एक बच्चा बच गया है A1 से और एक बच्चा A2 से बच गया, उनके आपस में किसी के साथ पेयरिंग नहीं हुई, तो वो दोनों आपस में पेयरिंग कर सकते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है, बस अपने एक बार लैब इंस्ट्रक्टर से बात कर लो। तो ये चीज़ तो सबको ही पता है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, यूज़ ओनली दो स्टेटमेंट्स दोज कॉन्सेप्ट्स दैट आर कवर्ड इन योर कोर्स। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से मतलब कोई इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि लैब्स के सर ने तो हमें यही कहा था कि भाई आपने सिर्फ वही यूज़ करने हैं जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं लैब में। लेकिन मेरी सर जो हैं आईसीटी के, जो भी सर हैं उनका मुझे इतना नाम नहीं याद आ रहा, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि पहली चीज़ तो ये लाजमी नहीं है जो हमने लैब में पढ़ा आपने सिर्फ वही यूज़ करना है। हमने जो क्लास में जिसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी लिया है वो भी यूज़ कर सकते हो। लाइक स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग जो है अब वो हमने लैब में तो बिल्कुल नहीं पढ़ी, लेकिन हमने क्लास में थोड़ी बहुत डिस्कस की थी और सर ने ओवरव्यू दिया था। तो सर ने कहा आप स्ट्रिंग्स भी यूज़ कर सकते हो। आप जिस तरह आप रैंडम फंक्शन जनरेट करना है, रेंट, वो वाले कॉन्सेप्ट्स भी हमने कहीं कोर्स में नहीं पढ़े, लेकिन आपने वो भी यूज़ करने हैं, रेंट के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, और सी टाइम लाइब्रेरी। और फिर फंक्शंस जो हैं वो अभी हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उनको भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की जब एवेल्यूशन होगी तो उससे पहले पहले हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके होंगे। इसके अलावा सर ने कहा अगर आपको कुछ एफिशिएंसी वगैरह मारनी है तो आप थोड़े हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स जिस तरह ग्राफिक्स एसएफएमएल वगैरह भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो, अनलेस कि आपको उसका पता है। मतलब जब आपकी इवैल्यूएशन होगी तो आपसे पूछा जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे उसमें से जो आपने जिसके ज़रिए आपने सॉल्व किया होगा। तो अगर आपको जिस तरह गो टू कमांड हो गई, या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ की हुई है जो कि आपको पता है लेकिन क्लास में नहीं पढ़ाई गई, तो आपको फिर वो चीज़ एक्सप्लेन भी करनी होगी इवैल्यूएशन के दौरान, तो फिर कोई इशू नहीं है। प्रोजेक्ट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक प्रोजेक्ट इटसेल्फ रिपोर्ट वगैरह और एक उसकी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो होती है वो इंडिविजुअल होती है। लाइक अगर आपके एक प्रोजेक्ट पार्टनर ने उसमें कोई इशू कर दिया या फिर सही तरह सवालों का जवाब नहीं दिया तो उसके मार्क्स कटेंगे, आपके नहीं। लेकिन प्रोजेक्ट में अगर कोई इशू है या फिर रिपोर्ट वगैरह में, तो वो कलेक्टिव मार्क्स कटते हैं, वो ग्रुप में ही कटते हैं दोनों के। अवॉइड यूजिंग अरेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जो लाइन लिखी हुई है फिर इसको अवॉइड ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको अगर अरेज आती हैं तो आप यूज़ कर लो, तो अरेज वगैरह यूज़ नहीं करनी, स्ट्रिंग्स वगैरह कर सकते हैं। सबमिटेड हार्ड कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट वन रिपोर्ट, ये तो पता ही है कि भाई सबने हार्ड कॉपी सबमिट करानी है। मेक अ फोल्डर नेम्ड योर रोल नंबर, पेस्ट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इनटू इट। अच्छा, ये तो सबको पता होगा, इसलिए हमने क्विज़ की सबमिशन भी कराई थी कि एक फ़ोल्डर बनाना है अपने रोल नंबर्स के नाम से, रोल नंबर्स दोनों के रोल नंबर के नाम से। उसमें .cpp फाइल डालनी है जिसमें सारा प्रोजेक्ट पड़ा होगा। टेक्स्ट फाइल डालनी है जिसमें सारा कोड पड़ा होगा cpp फाइल की तरह। आउटपुट फाइल डालनी है score.txt, जो हमने इसमें फ़ाइल हैंडलिंग भी करनी है तो हमें उसकी score.txt की फ़ाइल भी डालनी होगी। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट डालनी है, और हमें ये गूगल क्लासरूम पे सबमिट कराना है।
फ़ोल्डर इटसेल्फ सबमिट कराने हैं और इसको कोई कंप्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं हम। इसको थोड़ा सा डिच कराते हैं, मैं वैसे ही मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और इस गेम को किस तरह लेके चलना है मैं ये बता देता हूँ। अच्छा, जो मैं अभी चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो सब ना बहुत बेसिक बेसिक है, ताकि जिनको प्रोजेक्ट नहीं देखा हुआ उनको भी समझ आ जाए। तो जिनको पता है प्रोजेक्ट के बारे में वो आगे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें हमें इसमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक C++ प्रोग्राम बनाना है जो एक नंबर गेसिंग गेम होगी, जिसमें सिस्टम यानी कि लैपटॉप या कोई भी वो एक नंबर जनरेट करेगा, रैंडम नंबर जो कि यूज़र को नहीं बताएगा, और यूज़र को डिफरेंट बारियों में 10, 8 या 5 जितनी भी बारियाँ उतनी बारियों के अंदर अंदर वो नंबर गेस करना होगा, हिंट्स के साथ एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहते हुए। और जैसे वो नंबर गेस कर लेगा वो जीत जाएगा। अब पहली बात तो ये है कि गेम जो है वो मेजरली 3 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। एक है ये इजी, एक ये मीडियम और एक ये हार्ड। टोटल ये 3 हिस्से हैं जिनमें गेम को डिवाइड किया गया है, इजी, मीडियम और हार्ड में। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इजी वाले पार्ट, पहली बात तो ये हमारे पास टोटल एक बड़ा सारा कोड होगा। सारा कोड उसके अंदर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये सारा कोड होगा इजी का, ये सारा होगा मीडियम का और ये सारा होगा हार्ड का। सबसे पहले हम यूज़र से, हमारा काम ही ये हमने यूज़र से पूछना है कि उसने गेम खेलनी है इजी, डिफ़िकल्ट या हार्ड। अगर तो वो इजी गेम चूज़ करता है तो जो नंबर गेस करना होगा, पहली बात तो ये उसकी रेंज 1 से 50 तक हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये उसके पास जो अटैम्प्ट्स होंगी वो होंगी 12। अगर वो चूज़ करता है, यानी कि पहले उसने चूज़ कर लिया 150, दूसरा अगर वो चूज़ करता है ये था इजी, ये था मीडियम और ये था हार्ड। अगर वो चूज़ करता है हार्ड तो उसके पास होंगी 1 से लेकर 100 तक, यानी कि जो नंबर गेस करना होगा वो नंबर 1 से लेकर 100 तक कोई भी हो सकता है। और उसके पास अटैम्प्ट्स होंगी 10। 10 अटैम्प्ट्स के अंदर तो उसको वो नंबर गेस करना होगा, नहीं तो वो हार जाएगा। और हार्ड में रेंज होगी 1 से 200, मतलब 1 से 200 तक कोई भी नंबर गेस करने के लिए आ सकता है, रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है। और उसके पास अटैम्प्ट्स होंगी 8। उसको 8 अटैम्प्ट्स के अंदर अंदर वो नंबर गेस करना होगा। ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो हम करेंगे ऐसे कि कोड को मेजरली मेन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इफ़ लगा के, जो जिसमें हमें अलग अलग सारों के लिए कोड करेंगे, मतलब लाइक मीडियम के लिए अलग, हार्ड के लिए अलग और इजी के लिए अलग। वो इस तरह के यहाँ पे हमारा फ़र्ज़ करो, एक सेकेंड, कोड स्टार्ट हुआ। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर, एक सेकेंड। इसको यहाँ पे हमारा कोड स्टार्ट हुआ, इंक्लूड, ओहो, यहाँ पे हमारा फ़र्ज़ करो कोड स्टार्ट हुआ तो इंक्लूड, ओ शिट यार, ओ भाई, इसको असल में यहाँ पे कर लेते हैं, इंक्लूड आयो स्ट्रीम करके जो भी लिखना था लिख लिया। अब उसके नीचे हमने 3 हिस्से बनाने हैं। पहले हम लगाएंगे इफ़, और उसके अंदर कंडीशन लगा लेंगे, फ़र्ज़ करो डिफ़िकल्टी लेवल इज़ इक्वल टू ईज़ी। तो उसके अंदर हम सारा कोड लिख देंगे जितना भी हमें कोड करना है इजी लेवल के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सारा कोड लिख देना है इजी लेवल के लिए। फिर हम आगे लिखेंगे यहाँ पे एल्स इफ़, उसके अंदर फिर हम सारा कोड लिख देंगे मीडियम वाला। और फिर एंड पे एल्स के अंदर हम सारा हार्ड वाला कोड लिख देंगे जो भी हार्ड लेवल के लिए होगा। यहाँ पे सही तरह समझ नहीं आ रही, मैं इसको लेके जाता हूँ उस पर वी स्टूडियो पे, ताकि वहाँ पे सही तरह समझ आ जाए। पहले हम थोड़ा सा ना इसको देख लेते हैं, गेम को ही देख लेते हैं पूरा। तो ये तो समझ आ गया कि भाई हमारे पास 3 लेवल्स होंगे, इजी, मीडियम, हार्ड, और इसमें डिफरेंट अटैम्प्ट्स होंगी। अच्छा, अब इसमें ये होगा, अगर फ़र्ज़ करो यूज़र ने सेलेक्ट किया इजी तो उसको वो देगा
1 से 50 के दरमियान रेंज के अंदर अंदर कोई भी नंबर, और 12 अटैम्प्ट्स के अंदर उसको गेस करना होगा। और जब उसने गेस कर लिया उस टाइम पे जितनी अटैम्प्ट्स उसके पास बची होंगी वो अटैम्प्ट्स हमने उसके हिसाब से उसको स्कोर देना है। कुछ एक ये पहली बात तो ये हिंट सिस्टम है। और हिंट सिस्टम में ये होगा, प्लेयर कभी भी हिंट मांग सकता है, प्लेयर कभी भी हिंट मांग सकता है। और हिंट में हमने ये करना होगा, या तो हम उसको हिंट देंगे कि वो नंबर जो है वो इवन है या ओड है, या फिर हम उसको हिंट दे सकते हैं वो नंबर अपर हाफ में या लोअर हाफ में। फ़र्ज़ करो उसके पास रेंज है 1 से लेकर 50 तक की, तो हम उसको अगर वो नंबर फ़र्ज़ करो 25 से ऊपर है, तो हम उसको यहाँ पे हिंट दे सकते हैं नंबर इज़ अपर हाफ, नंबर अपर हाफ में। और फ़र्ज़ करो अगर ये 25 से लेस है तो हम उसको दे सकते हैं लोअर हाफ में। जो भी नंबर उसने गेस करना है, या फिर हम उसको बता सकते हैं कि वो इवन है या ओड है। जिस तरह यहाँ पे हमें लिखा हुआ है इवन है या ओड है, हम इनमें से कोई भी चीज़ उसको हम बता सकते हैं। तो ये हमने, अगर वो हमसे हिंट मांगता है प्लेयर गेम के दौरान, अटैम्प्ट्स के दौरान, अपने अटैम्प्ट्स के दौरान हमसे अगर वो हिंट्स मांगता है तो हमें उसको तब ये हिंट्स देनी होंगी। वरना हिंट्स की ज़रूरत नहीं है हमें। जैसी अच्छा, अब स्कोरिंग का ये सीन है कि जिस टाइम प्लेयर ने गेम एंड की उस टाइम देखा जाएगा उसके पास कितनी हिंट्स बची हुई हैं। फ़र्ज़ करो प्लेयर ने गेम एंड की, उसके पास हिंट्स बची हुई थी 5, तो हम उसको स्कोर दे देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 करके। यानी कि हर यानी कि हर जो वो है ना, हो यहाँ पे 1 0 नहीं लिखा जा रहा, जो भी है। अच्छा, मतलब हर एक अटेम्प्ट का 10 स्कोर है, हर एक अटेम्प्ट उसके पास बची हुई है अगर तो उसका 10 स्कोर है। अगर फर्स्ट करो उसने पहली अटेम्प्ट में गेस कर लिया तो उसका 120 ही स्कोर होगा, क्योंकि उसके पास 12 अटेम्प्ट्स थी टोटल इजी के अंदर। लेकिन अगर उसने कोई हिंट ली हुई है तो उसका -5 स्कोर भी ऐड, -5 स्कोर भी हुआ करेगा, हर बारी -5 स्कोर हुआ करेगा। लाइक अगर उसके पास टोटल थी 12 अटैम्प्ट्स, वो गेम खेल रहा है, उसने एक अटैम्प्ट यूज़ की और एक हिंट भी यूज़ कर ली, तो उसके टोटल में से 15 स्कोर कट जाएंगे। 10 स्कोर इसलिए क्योंकि उसने एक अटैम्प्ट यूज़ कर ली, और 5 इसलिए क्योंकि उसने एक हिंट भी ले ली। तो इस तरह करके चलेगा। बाकी हमने फीडबैक देना होगा उसको हर उसमें, मतलब अगर हम फर्स्ट को गेम खेल रहे हैं ना, तो हमें उसको हर गेस पे उसको फीडबैक देना होगा। और फीडबैक का ये सीन है, जिस तरह हमें यहाँ पे गिवन है कि अगर वो एग्जैक्ट मैच कर ले तो हमें उसको बताना होगा यू हैव मैच्ड, और गेम जीत चुके हो तुम। अगर उनका डिफरेंस 40 से कम होगा तो हमें उसको बताना होगा कि तुम्हारा डिस्टेंस 40 से कम है, तुम बहुत ज़्यादा दूर हो, 40 से ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा दूर हो। अगर जो नंबर उसने गैस किया और जो नंबर असल में है उनका डिस्टेंस 20 से 40 के बीच में होगा तो हम उसको बता देंगे कि स्टिल क्वाइट फार। अगर 10 से 20 के दौरान होगा तो हम उसको कह देंगे यू आर गेटिंग क्लोज, और अगर 10 से छोटा होगा तो हम उससे कह देंगे वेरी क्लोज। मतलब हमें उसको गैस के दौरान फीडबैक देना होगा कि तुम इतना क्लोज पहुंच चुके हो नंबर के, तुम्हारा नंबर तुम्हारे आसपास ही कहीं है। तो ये भी हम कोड में देख लेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। विनिंग एंड लूजिंग कंडीशंस तो सबको पता ही है कि भाई अगर उसने वो नंबर गेस कर लिया तो वो जीत जाएगा और उसको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, ये वाला वो पॉइंट है कि हर एक हिंट पे उसके 5 मार्क्स डिडक्ट होंगे, और हर एक अटेम्प्ट पे 10 बोनस पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उसको पॉइंट्स मिलेंगे, और प्लेयर के स्कोर कभी नेगेटिव में नहीं जाएंगे। फाइनल स्कोर जो है उस पॉइंट पे उसको बता दिए जाएंगे। और इनपुट वैलिडेशन की जाएगी। लाइक अगर उसने गलती से फर्स्ट करो उसके पास रेंज ही 1 से 50 के दरमियान है, फर्स्ट करो उसने 60 गलती से पुट कर दिया, तो उसको वैलिडेट करके उसे कहोगे कि उसकी हिंट माइनस नहीं होगी, ना ही इससे उसकी अटैम्प्ट माइनस होगी। उसको बताया जाएगा कि भाई आपकी मार्क्स जो हैं, आपने जो हिंट गेस की है वो आपकी रेंज से ही बाहर है, दोबारा गेस करो। तो उससे उसके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे या फिर स्कोर नहीं कटेंगे। हमने रेंडम नंबर जनरेट करना होगा, और बाकी सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह सारे देख सकते हैं। ये मेजर ओवरव्यू था जिसमें हमने क्या क्या चीज़ों को देनी है वो देखना है। और हमने सब मेजर चीज़ ये है कि हमने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है जो कि लाइब्रेरी यूज़ करके होगा, और वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट को लेकर था कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। बस मेजर सीन ये है कि यूज़र को एक नंबर गेस करना होगा, और सिस्टम का काम ये होगा, आपके प्रोग्राम ने करना ही होगा, हर एक अटैम्प्ट पे उसको गेस देगा। अगर वो हिंट मांगेगा तो उसको हिंट भी देगा। जो गेस होंगे वो इस तरह होंगे कि तुम करीब पहुंच रहे हो, करीब पहुंच रहे हो, करीब पहुंच रहे हो। हिंट्स इस तरह होंगे कि वो नंबर अपर हाफ में है कि लोअर हाफ में है, इवन है कि ओड है। ये सीन होगा। और जितनी अटैम्प्ट्स होंगी उस हिसाब से उसके स्कोर मिलेंगे, और जितनी हिंट्स होंगी उसके हिसाब से उसके -5 स्कोर होते रहेंगे। ये मेजर है कोड का। बाकी मैं अब वी स्टूडियो पे जाके वो कोड वहाँ से बता देता हूँ ताकि कोड को किस तरह लेके चलना है उसका बेसिक ओवरव्यू समझ में आ जाए।
अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा हम कोड में देख लेते हैं कि कोड में इन चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता ही है कि इंक्लूड आयो स्ट्रीम आ जाता है। इंक्लूड आयो स्ट्रीम तो हम हर जगह यूज़ करते ही आए हैं। अब ये इंक्लूड स्ट्रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बीच में स्ट्रिंग्स यूज़ की हुई हैं। स्ट्रिंग्स मैंने इसलिए यूज़ की हुई है कि हमें प्रोजेक्ट में, पहली बात तो ये, एक चीज़ तो ये, हमें प्रोजेक्ट में फ़ाइल हैंडलिंग भी करनी है। मतलब यूज़र की जो भी आउटपुट आती है उनके स्कोर्स वगैरह को फाइल्स में स्टोर भी करवाना है, और यूज़र की डिटेल्स भी साथ मेंशन करनी है कि यूज़र ने प्लेयर वन के ये स्कोर थे, प्लेयर टू के ये वो। तो मैं असल में ले रहा हूँ प्लेयर के नेम भी ले रहा हूँ शुरू में, कि प्लेयर वन खेल कौन रहा है, ताकि उसकी डिटेल्स बंदा फाइल हैंडलिंग में शो करा सके। जब मोहम्मद ने खेला तो इतने इतने स्कोर थे, जब अब्दुल्ला ने खेला तो इतने स्कोर थे, जब इसने खेला तो इसके इतने स्कोर थे। तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहा हूँ। लाजमी नहीं है यूज़ करना, प्लेयर डिटेल्स की जगह प्लेयर वन प्लेयर टू प्रिंट करा दो बस। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्ट्रिंग में बंदा यूज़र से वैल्यूज़ ले सके। स्ट्रिंग जिनको नहीं पता उनके लिए, स्ट्रिंग एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि लॉन्ग, लाइक कह लो आप, जिस तरह मतलब जो करेक्टर है वो स्टोर करवाता है अपने अंदर, ए या बी, ऐसी कोई भी एक करेक्टर स्टोर करवाता है। ये लॉन्ग लॉन्ग करेक्टर्स कह लो, या फिर मतलब पूरा सेंटेंस कह लो, पूरा सेंटेंस स्टोर करवा लेता है। तो वो हम आगे देख लेंगे। बाकी रह गई बात ये इंक्लूड इसकी और इसकी, जो हमने दो लाइब्रेरीज इंक्लूड कराई हुई हैं। ये हमने दो यूज़ कराई हैं, ये मैं आगे समझ आएगी। हमने रैंडम फंक्शन के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए यूज़ कराई हैं, ताकि कोई भी हम एक रैंडम नंबर जनरेट करवा सकें जो कि हर बारी हमारे पीछे हार्ड कोड ना हुआ हो। हमें कहा गया कि हमने एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, फिर उसको गेस करवाना है। तो ये CSTD_lib ये हमने लाइब्रेरी यूज़ की है रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए, और सी टाइम हमने लाइब्रेरी यूज़ की है उसको टाइम के साथ रिलेट करने के लिए, ताकि हम टाइम का फंक्शन यूज़ कर सकें। बस फ़िलहाल के लिए ये लाइब्रेरी यूज़ करनी है रैंडम फंक्शन के लिए और ये टाइम के लिए, और दोनों को हम किस तरह यूज़ करना है ये मैं आगे बताता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी तो सबको पता ही होगा। और फिर ये इंट मेन आ गया। फ़िलहाल इस सारे पार्ट को स्किप करवा के हम आते हैं इस पार्ट पे। ये है हमारे कोड का बेसिक स्ट्रक्चर, ये वाला। हमने इफ़ डिफ़िकल्टी लेवल इज़ इक्वल टू वन, इफ़ डिफ़िकल्टी लेवल इज़ इक्वल टू 1 कर दिया, और यहाँ पे उसके अंदर सारा कोड लिखना है। एल्स इफ डिफ़िकल्टी लेवल इज़ इक्वल टू 2, और उसके अंदर सारा दूसरा कोड। एल्स इफ डिफ़िकल्टी लेवल इज़ इक्वल टू 3, और उसमें सारा कोड। ठीक है, ये हमारा कोड का बेसिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, हमने उससे यूज़र से लिखना है कि इजी है, हार्ड है, या फिर मीडियम है। तो वो हम ऊपर देख लेते हैं। पहली चीज़, सबसे पहले इंटीजर्स डिक्लेयर करवाने हैं। हम सबसे पहले इंटीजर डिक्लेयर करवा देते हैं। इंटीजर्स डिक्लेयर कौन कौन से करवाने हैं? पहले तो अब देखो, ये इंटीजर, पहला एक इंटीजर आ गया रैंडम नंबर। जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो सेव हो जाएगा ये रैंडम नंबर इंटीजर के अंदर, ये, ताकि हम रैंडम नंबर को जनरेट करवा के उसको सेव करवा लें और हम उसके साथ मैच करते रहें। दूसरा, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसका नाम है अटैम्प्ट्स। अटैम्प्ट्स हमने इसलिए करवाया ताकि हम काउंट करते रहें कि यूज़र की कितनी अटैम्प्ट्स रह गई हैं, जो कि इजी में 12 हैं, मीडियम में 10 है, और हार्ड में 8 है। तो अभी हमने इसको 0 रखा हुआ ताकि हम हर उस कोड के अंदर इसको अपडेट कर सकें। स्कोर हमने इसलिए ताकि हम यूज़र का एंड पे स्कोर में ये कर सकें उसका स्कोर कितना रह गया। ठीक है, आगे डिफ है, डिफरेंस मेजर करने के लिए कि यूज़र के इनपुट के अंदर और रैंडम नंबर के अंदर कितना डिफरेंस रह गया, जो कि हमने यूज़ करना है उसको गेस देने में। जैसे कि हमें कहा गया था कि हमने उसको बताना है अगर डिस्टेंस 20 या 40 के दरमियान होगा तो हम उसको बताएंगे स्टिल वेरी फार, या फिर 40 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे वेरी फार, या फिर 20 से कम होगा तो हम उसे कहेंगे वेरी क्लोज। तो उसके लिए हम डिफरेंस का वेरिएबल यूज़ करेंगे ताकि हम रैंडम नंबर जो कि जनरेट हुआ हुआ है और यूज़र इनपुट जो कि यूज़र ने इनपुट की है चेक करने के लिए, हम उनके दरमियान डिफरेंस चेक करेंगे। आगे लिमिट तो सबको पता ही है कि हमने जो लिमिट लगानी है कि इजी के लिए लिमिट है 1 से 50, हार्ड मीडियम के लिए है 1 से 100, और हार्ड के लिए है 1 से 200। ये लिमिट है जो हमने लिमिट लगानी है रैंडम नंबर जनरेट होने के लिए। जब रैंडम नंबर जनरेट हो रहा तो हम उस पर लिमिट लगाएंगे कि कितनी लिमिट का रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक। फिर आगे ये हिंट्स की है वेरिएबल, जो कि हमें बताएगा कितनी हिंट्स दे सकते हैं यूज़र को, जो कि हर डिफ़िकल्टी लेवल के लिए हमने अलग फिक्स की हैं। क्योंकि यूज़र हर बारी में अगर हिंट्स लेता रह जाए तो उसका स्कोर माइनस में जाना शुरू हो जाएंगे इस वजह से। फिर हमने एक टेबल में वेरिएबल लिया यूज़र इनपुट, जो कि यूज़र इनपुट करेगा।
कि भाई ये तो नहीं है नंबर, ये तो नहीं है नंबर। जो भी यूज़र इनपुट करेगा हम डबल में स्टोर करवा के उसको मैच करेंगे रैंडम नंबर के साथ। अगर मैच कर गया तो यूज़र गेम जीत जाएगा, नहीं तो गेम चलती रहेगी। फिर हमने स्ट्रिंग में जो किया हुआ है वो कुछ चीज़ें ली हुई हैं जो कि लाजमी नहीं है आप स्ट्रिंग में लो। अगर आप स्ट्रिंग को नहीं यूज़ कर रहे या फिर आपको नहीं पता तो आप उसको इंटीजर वगैरह में भी लेके कर सकते हो। स्ट्रिंग में हमने लिया हुआ एक डिफ़िकल्टी लेवल लिया हुआ है, डिफ़िकल्टी लेवल 1 या 2 या 3 होगा। इसको इंटीजर के ज़रिए भी किया जा सकता है, जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल अगर 1 होगा तो वो इजी मोड चला देगा, डिफ़िकल्टी लेवल 2 होगा तो हार्ड मोड, मीडियम और नहीं तो हार्ड। आगे हिंट है जो जिसमें हम यूज़र से पूछेंगे येस और नो, मतलब यूज़र ने हिंट लेनी है कि नहीं लेनी। ये भी स्ट्रिंग में किया हुआ है, इसको करैक्टर में भी किया जा सकता है और इसको 0 1 में भी किया जा सकता है। फिर आगे हम यूज़र से यूज़र का नेम पूछ रहे हैं, ये असल में स्ट्रिंग है जो हमने यूज़र से नेम पूछना है उसका। लेकिन ये लाजमी नहीं है, आई गेस आप लोग प्लेयर 1 प्लेयर 2 भी कर सकते हो अगर आपको स्ट्रिंग नहीं यूज़ करनी। फिर से सी आउट कर दिया वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम, ये तो सिंपल से है। फिर सी आउट किया एंटर योर नेम और एंटर यूज़र नेम, यूज़र का नेम हमने एंटर करवा दिया जो हमने इसमें स्टोर करवा लिया यूज़र नेम में, जो हम आगे यूज़ करेंगे प्लेयर की डिटेल्स को सी आउट करने में। फिर हमने सबसे पहले यूज़र से पता करना है डिफ़िकल्टी लेवल। अब हम यूज़र से पूछ रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल, सेलेक्ट द डिफ़िकल्टी लेवल, प्रेस 1 फॉर इजी, प्रेस 2 फॉर मीडियम, प्रेस 3 फॉर हार्ड। हम यूज़र को हमने ये बताया कि मीडियम, इजी और हार्ड के लिए ये नंबर इनपुट करे। ये देखो, एंटर द डिफ़िकल्टी लेवल 1 2 3 यू वांट टू प्ले। सी इन ले लिया डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है, हमने सी इन ले लिया। अब 1 डिफ़िकल्टी लेवल के अंदर या तो 1 स्टोर हुआ है, या 2 स्टोर हुआ है, या 3 स्टोर हुआ है। अगर इनके अलावा कुछ और स्टोर हुआ है तो हमने उसकी कंडीशन को भी चेक करना है, वो हम इसमें लेके चलेंगे। अब हमने कंडीशन लगा दी, इफ़ डिफ़िकल्टी लेवल इज़ नॉट इक्वल टू 1 और एंड नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 3। अगर डिफ़िकल्टी लेवल 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तीनों नहीं है ना, तो फिर वो ये लूप चला देगा कि इनवैलिड इनपुट है, री एंटर द डिफ़िकल्टी लेवल 1 या 2 या 3 और सी इन डिफ़िकल्टी लेवल। और ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक वो वैल्यू यूज़र पुट नहीं करेगा, या 1 के अलावा, या 2 के अलावा, या 3 के अलावा कोई और वैल्यू पुट नहीं कर देगा। या 1 या 2 या 3 पुट नहीं कर देगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा। इज़ नॉट इक्वल टू है यहाँ पे, और हम चाहते हैं 1 या 2 या 3 ही पुट करे, कोई और पुट ना करे। क्योंकि अगर उसने फ़र्ज़ करो उसने पुट कर दिया 5 तो फिर तो गेम क्रैश कर जाएगी। लेकिन हमने उसके लिए ये लूप लगा दिया है कि जब तक यूज़र 1 2 या 3 में से कुछ पुट नहीं करता तब तक गेम बार बार लूप पे चलती रहेगी और हमेशा उससे वो मांगता रहेगा। मैं अभी चेक करा देता हूँ। अगर हम इसको देखें तो जिस तरह अब ये रन किया, डिफ़िकल्टी लेवल का भाई चल जा। अच्छा, फिर मुझे इनको देखना पड़ेगा अभी। मैंने असल में, अच्छा, दोनों फाइल्स खुली हुई हैं, ठीक है ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। तो बाकी ये है कि हमने डिफ़िकल्टी लेवल से पूछ लिया और हमने उसको वाइल लूप पे लगा दिया कि हर बार वो 1 या 2 या 3 में से ही कोई वैल्यू दे, नहीं तो नहीं। फिर हमारे पास नीचे आगे डिफ़िकल्टी लेवल, अब हमारे पास 1 या 2 या 3 वैल्यू आ चुकी हुई है, तो हमें फिर यहाँ पे एल्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है या 1 आई होगी, या 2 आई होगी, या 3 आई होगी। जब तक 1 2 या 3 में से कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये लूप यहाँ से आगे जाने नहीं देगा इसको। ये वाला लूप कंटिन्यू लगा हुआ है यहाँ पे, इससे आगे जाने नहीं देगा इसको। अब 1 या 2 या 3, इफ़ एल्स, ये इफ़ एल्स इफ़ 3 आ गए, या डिफ़िकल्टी लेवल 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। तो इसके अंदर हमारी सारी गेम रहेगी। 1 के अंदर हमने इजी को रखना है, 2 के अंदर हमने मीडियम को रखना है, 3 के अंदर हमने हार्ड को रखना है, ठीक है। इस तरह हमने 3 जगहों के अंदर वैल्यू, और हमने इसमें फ़ाइल हैंडलिंग भी करनी है। अब मैं 1 के अंदर 1 का पार्ट, अब मैं पहले ना सबसे सारा कोड इसका समझा देता हूँ जो कि है ईजी का। फिर मीडियम का भी सेम वे में होगा, हार्ड का भी सेम वे में होगा, बस आपने उसके अंदर अटैम्प्ट्स की वैल्यू कम करनी होगी और रेंज बढ़ानी होगी। वो मैं बता देता हूँ किस तरह करनी होगी। बाकी सारा कोड इतना ही है, और हमने फ़ाइल हैंडलिंग भी करनी होगी। अब मैं पहले इसमें कोड डाल देता हूँ और अब हम कोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब सबसे पहले आगे हम इफ़ डिफ़िकल्टी लेवल इज़ इक्वल टू 1, डिफ़िकल्टी लेवल फ़र्स्ट करो 1 है, यानी कि ईजी है, तो सी आउट अंदर उसने करा दिया ईजी मोड, यानी कि हम ईजी मोड खेल रहे हैं, उसने उसको बता दिया। अब बात ये समझ आ गई होगी, हमने ऊपर जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाए थे यहाँ पे, ये सारे वेरिएबल, उन सब की वैल्यू 0 क्यों दी थी। ये सब जितने भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कराए थे उनकी वैल्यू 0 इसलिए दी थी ताकि हम यहाँ पे आकर उसको ओवरराइड कर सकें। क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल अगर फ़र्स्ट करो 1 है तो इनकी वैल्यूज़ कुछ और होंगी, डिफ़िकल्टी लेवल 2 है तो इनकी वैल्यूज़ कुछ और होंगी, डिफ़िकल्टी लेवल 3 है तो इनकी वैल्यूज़ कुछ और होंगी। अभी क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल 1 है तो अटैम्प्ट्स की वैल्यू 12 होगी, जो कि हमें बताया गया है गेम के अंदर,
हिंट्स 6 होंगी जो कि हमने ख़ुद चूज़ कर ली हैं, क्योंकि 6 से ज़्यादा मतलब 12 अटैम्प्ट्स हैं तो 6 हिंट्स होंगी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम करते हैं तो वैल्यूज़ माइनस में जाना शुरू हो जाएंगी। किस तरह? क्योंकि हर एक हिंट पे -5 हो रहा है, और टोटल हमारे पास हिंट्स कितनी हैं 12, और टोटल अटैम्प्ट्स हमारे पास 12 हैं, और 12 का हाफ मार्क्स हमेशा कटते रहेंगे। तो इसलिए हमने हिंट्स को 5 पे सिलेक्ट कर लिया है। लाजमी नहीं है कि आप लोग भी 5 पे करें, वो आप हर बंदे की मर्ज़ी है। ये भी नहीं कि 0 हिंट्स देनी है, हिंट्स देनी है, ये तो लाजमी है, लेकिन इतनी देनी है इनफ के माइनस ना हो, तो उसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है। स्कोर टोटल 150 है, और ये चीज़ हमें गिवन की गई है उसमें क्या नाम है, प्रोजेक्ट के अंदर गिवन की गई है। तो और जबकि हर अटैम्प्ट के 10-10 स्कोर है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं जितने भी स्कोर हैं उसके हिसाब से, क्योंकि हमने ओवरराइड ही कराना है। और हमने लिमिट इसको दे दी है 50 की। 50 की क्यों दी है? क्योंकि हमें बताया गया है कि पहले जो है पहला इजी जो मोड है उसके अंदर हमारे पास 1 से लेकर 50 के अंदर अंदर कोई नंबर गैस होगा वो, क्योंकि रेंज छोटी है, इजी मोड है। तो 1 से 50 हमें ये तो पता है कि सारों में 1 से है, दूसरे में भी हार्ड में भी 1 से 100 है, तीसरे में हार्ड 1 से 200 है। तो हमने खाली अपर लिमिट ले ली है 50, लोअर लिमिट को हम खुद ही हैंडल कर लेंगे क्योंकि सारों में वो 1 है। अब आते हैं सी आउट, हमने कर दिया रूल्स फॉर इजी मोड आर। हमने हर जगह हर मोड से पहले उसके रूल सी आउट कर देते हैं ताकि प्लेयर को पता हो। योर करंट टोटल अटैम्प्ट्स आर 12, अटैम्प्ट्स आर आ गया, अटैम्प्ट्स को उसने सी आउट करा दिया। योर करंट टोटल पॉइंट्स राइट नाउ आर स्कोर, जो कि शुरू में 0 होंगे, और हर बारी ये सी आउट कराएंगे कि तुम्हारे अब इतने स्कोर होंगे, तुम्हारे अब इतने स्कोर, नहीं शुरू में स्कोर जो होंगे वो 150 ही होंगे, स्कोर 150 ही होंगे, क्योंकि जब तक उसने नंबर गेस नहीं किया उसको स्कोर 150 ही मिलेंगे। यू हैव टू गेस अ नंबर बिटवीन 1 एंड लिमिट। ये देखो हमने इस तरह इसको टैकल किया हुआ है। 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि सारों में 1 है, एंड लिमिट जो है वो हम उसको बता देंगे कि अपर लिमिट क्या है, जो कि इस सूरत में 53 है, जो कि इजी मोड है। ऑन ईच रॉन्ग आंसर यू विल लूज 1 अटेम्प्ट एंड 10 पॉइंट्स। हर रॉन्ग आंसर पे उसके 10 पॉइंट्स कम हो जाएंगे, और एक अटेम्प्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक अटेम्प्ट 10 मार्क्स के बराबर है। यू हैव टोटल हिंट्स 6, जो कि 6 को प्रिंट कर देगा। फॉर गेसिंग द नंबर गेस करने के लिए उनके पास टोटल 6 हिंट्स हैं। ऑन ईच हिंट यू विल लूज 1 अटेम्प्ट, हर हिंट पे एक अटेम्प्ट लूज हो जाएगी, एंड 5 पॉइंट्स, जो कि हमारे पास गेम का रूल है इजी का। इस तरह मीडियम और हार्ड के भी मैं रूल्स बता दूंगा। ऑन ईच हिंट यू विल लूज 1 अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट भी कम होगी, और हर हिंट पे मतलब 12 हिंट्स लेगा तो 12 के 12 अटेम्प्ट खत्म, जो कि नहीं ले सकता, वो मैक्सिमम हिंट ही 6 हैं। एंड 5 पॉइंट्स भी डिडक्ट होंगे एक्स्ट्रा। एज यू आर लेफ्ट विद 15 पॉइंट्स और बिलो यू कैन नॉट टेक हिंट्स। अगर आपके पास 15 पॉइंट्स रह गए हैं सिर्फ या उससे कम, तो आप मोर हिंट्स नहीं ले सकते। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने हिंट ली तो आपके 15 पॉइंट्स कट जाएंगे, जो कि आपके माइनस में चले जाएंगे स्कोर, क्योंकि हर हिंट से 15 पॉइंट्स कटने हैं। 10 पॉइंट कटेंगे अटैम्प्ट लेने के, और 5 पॉइंट कटेंगे हिंट लेने के। इफ़ यू आर आउट ऑफ द स्कोर और अटैम्प्ट द गेम विल बी एंडेड एट द मोमेंट। अगर आपके पास स्कोर 0 हो जाएगा तो गेम उसी टाइम एंड हो जाएगी, तो आपकी चाहे आपकी अटैम्प्ट्स पड़ी हों चाहे ना पड़ी हों। ये रूल्स आ गए जो कि उसने सी आउट कर दिए। अब एक सेकेंड में, अच्छा अब हम ये वाला जो पार्ट है ये हम कर रहे हैं नंबर रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए। यहाँ पे हमने सबसे ऊपर हम जब डिफ़िकल्टी लेवल को स्टार्ट किया हमने यहाँ से 1 को, तो हमने यहाँ से यहाँ तक बताए हैं रूल्स। यहाँ से यहाँ तक हमने डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल्स की वैल्यूज़ के भाई इसकी इतनी लिमिट है, इसकी इतनी लिमिट है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दी, इनिशियलाइज वैल्यूज़ कर दी जो कि हमारे पास थी। फिर हमने यहाँ पे कर दिए रूल्स प्रिंट करवा दिए। अब हमने इस पार्ट में करना ये है रैंडम नंबर जनरेट करना है इस पार्ट में, ठीक है। और फिर यहाँ से गेम स्टार्ट होगी आगे। अब हमने रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमने ये कोड का एक पीस है, इसको कोई बंदा कॉपी भी कर ले तो इशू नहीं है, क्योंकि सारों का तकरीबन सेम होगा। बाकी ये है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। सबसे पहले हम इंट एक्स ले लिया जो कि टाइम होगा, और स्ट्रैंड टाइम जो भी है, मतलब बस आपको ये वाला पार्ट ऊपर लिखना होगा। फिर आप
यहाँ पे नीचे लिख लो रैंडम नंबर। रैंडम नंबर जो हमने शुरू में भी याद होगा वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था, हमने उसके अंदर स्टोर करवाना है रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर। तो हम रैंडम नंबर जनरेट करवाते हुए हम रैंड का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो रैंड का फंक्शन है ये दुनिया जहाँ में से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है। पहली बात, इसको नहीं पता कि हमने 1 से 50 के दरमियान रखना है, किसके दरमियान रखना है। तो उसके लिए हम ये पूरी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये पूरी स्टेटमेंट। अब इसको कोई बंदा गौर से समझे तो उसको समझ आएगी। सबसे पहली बात तो ये है, जो रैंड, ये जो रैंड है, ये जो इतना सा पार्ट है, इतना सा पार्ट, मैं इस तरह समझाता हूँ। ये जो ये पार्ट है ना रैंड वाला, ये पहले कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करवा देगा। फर्स्ट करो उसने करा दिया 2000। अब 2000 का मॉडुलस लिया जाएगा लिमिट -1 के साथ। लिमिट क्या है? 50 मैक्सिमम हो सकता है, -1 यानी कि 49। तो रैंडम नंबर जो है वो 49, बल्कि इसको एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे और ऐसे, बस। अब ठीक है। अब ये जो रैंडम नंबर है कोई भी है, उसका हम मॉडुलस लेंगे लिमिट के साथ। तो ये तो सबको ही पता होगा कि जिसके साथ मॉडुलस ले रहे होते हैं, वैल्यू कभी भी उससे बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर फर्स्ट करो रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ था वो 50 हुआ था, तो 50 के साथ उसका मॉडुलस लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 51 हुआ था तो उसका लिमिट के साथ मॉडुलस लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 52 हुआ था तो लिमिट का मॉडुलस लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 2। इस तरह करते करते 5002 हुआ था तो 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ होगा, उसका लिमिट के साथ मॉडुलस लेंगे तो वो वैल्यू कभी भी लिमिट से बड़ी नहीं आ सकती। और यही तो हम चाहते हैं कि वैल्यू 1 से उस लिमिट के दरमियान आए। तो हमने इस तरह, जिसको स्टेपनिंग समझ ना आई हो वो दोबारा इसको ज़रा लिख के समझ ले तो उसको समझ आ जाएगी। इससे बेसिकली होगा ये कि रैंडम नंबर के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो कि इस लिमिट से छोटी होगी और एक रैंडम नंबर होगा। तो ये सीन हो जाएगा। और नीचे हम एक छोटा सा चेक डाल दिया कि अगर रैंडम नंबर जो है वो 0 जनरेट हो जाए, फ़र्ज़ करो ये 50 जनरेट हो गया और लिमिट भी 50 है, तो 50 और 50 का मॉडुलस 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 जनरेट हो गया, तो वो इसको ऑटोमेटिकली अपडेट करके 1 कर दे, क्योंकि हमारे पास जो जनरेट करने की रेंज है वो 1 से 50 है, ना कि 0 से 50। तो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया। अब हमारा जो भी नंबर जनरेट होगा इस पूरे कोड के हिस्से में, जो भी नंबर जनरेट होगा वो 1 से लेकर 50 के दरमियान होगा और कोई नंबर नहीं हो सकता। यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद मेजर गेम का पार्ट आ गया। अब गेम का जो लूप चलना है वो चलेगा, ये पहला लूप, फॉर लूप, ये लूप चलेगा और ये एंड तक चलेगा। इसके अंदर पूरी गेम पूरा इसी पार्ट इस लूप के अंदर होगा जो मेन लूप है। तो यहाँ पे आ जाएगी गेम, असल गेम लूप, ये देखो, ठीक हो गया। अब जो गेम लूप चल रहा है वो यहाँ पे हमारे पास सामने है फॉर लूप। हमने फॉर लूप लगा दिया और इंट i इज़ इक्वल टू 12 कर दिया। i इज़ इक्वल टू 12 क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास टोटल ये लूप कितनी बार चलेगा? 12 बार। 12 बार क्यों चलेगा? क्योंकि गेम के अटैम्प्ट्स 12 हैं। इसी तरह जो हमारे पास हार्ड मोड होगा वो चलेगा 8 बार, जो हमारे पास मीडियम मोड होगा वो चलेगा 10 बार। तो उसकी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10। इसकी 12 है क्योंकि 12 बार चलेगा। और कब तक चलेगा? लेस देन इक्वल टू 1, आखिरी बार 1 पे चलेगा, तो 1 तक चलेगा और हर बारी एक एक डिक्रीमेंट होता रहेगा, -i। ठीक है, तो ये गेम का लूप चलेगा टोटल 12 बार। और लूप के अंदर क्या होगा, हमेशा से एक लाइन पहले तो प्रिंट हो जाए करेगी, ये वाली। और फिर आगे हमने इफ़ डाल दिया हुआ है। सबसे पहला ये जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, एक सेकेंड, ये जो पार्ट है हमारे पास ये क्या कर रहा है, सबसे पहले वो चेक करेगा कि यूज़र गेम हार तो नहीं गया। ठीक है, चेक इफ यूज़र हैज़ लॉस्ट द गेम, वो चेक करेगा। अगर अटैम्प्ट 0 हो गई हैं या फिर स्कोर 0 हो चुका हुआ है तो वो फ़ौरन ये सी आउट कर देगा, स्कोर आपका 0 हो चुका हुआ है, यू हैव लॉस्ट द गेम। अगर अटैम्प्ट्स भी 0 हो चुकी हैं तभी वो स्कोर को 0 ओवरराइड कर रहा है, क्योंकि अगर अटैम्प्ट 0 हैं तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली 0 ही प्रिंट होगा, चाहे आपका स्कोर बचा हो थोड़ा सा भी। अगर आपका स्कोर बचा भी हुआ और अटैम्प्ट 0 हो गई है तो आपका स्कोर भी 0 हो जाएगा। तो ये वो चीज़ को शो करा रहा है कि स्कोर 0, यू हैव लॉस्ट द गेम, अटैम्प्ट्स लेफ्ट आर 0, या फिर जितनी भी होंगी, योर स्कोर इज़ 0, अननोन नंबर वाज ये। अच्छा, वो उसको बताएगा भी कि जो अननोन नंबर जनरेट हुआ था जो कि रैन नंबर था वो ये है, क्योंकि यूज़र को पता होना चाहिए कि मैं जो गेम हारा हूँ वो किस नंबर था, असल में नंबर था क्या। और फिर आ जाएगा गेम ओवर, गेम हो चुकी हुई है ओवर। ठीक है, उसके बाद कोड आगे नहीं चलेगा। अगर नीचे से आउट कर देगा एंटर योर गेस। अच्छा, ये इफ़ चल गया, ये वाला जो पार्ट था जितना सा, अगर ये होगा तो वो ये कह देगा। फिर उसके बाद फ़र्ज़ करो अगर नहीं है, अटैम्प्ट 0 नहीं है या फिर स्कोर 0 नहीं है, तो फिर वो गेम आगे चलेगी
और यूज़र से वो पूछेगा एंटर योर गैस। ऐसे हमने जो ब्रेक डाला हुआ इसलिए डाला हुआ कि ताकि कोड यहीं पे ख़त्म हो जाए, आगे दोबारा ना चले अगर तो ये इसके अंदर घुस गया कोड। फिर आगे हमने डाला हुआ है एंटर योर गैस। हम उससे कह रहे हैं अगर फ़र्ज़ करो ये वो गेम नहीं हारा यूज़र, तो फिर आगे गेम को चलाना है, तो हम उससे कह रहे हैं एंटर योर गैस। यूज़र इनपुट ले रहे हैं और यूज़र इनपुट हमने ले लिया सी इन। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं जो यूज़र इनपुट है, चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि जो यूज़र इनपुट है वो वैलिड भी है कि नहीं है। लाइक वो नंबर जो है वो 1 से बड़ा है या फिर वो 50 से छोटा है भी कि नहीं है। जो भी लिमिट है, टोटल लिमिट क्या होगी यहाँ पे 50 होगी क्योंकि हम इजी मोड खेल रहे हैं, इसलिए लिमिट का कोड है। क्योंकि हमारे पास था वैलिडेशन, हमें कोड प्रोग्राम में कहा गया था कि हमने वैलिडेट करना है, ये ना हो ना कि बेचारा वो 200 या 300 के ऊपर वाले नंबर्स गैस करता रहे और वो तो लिमिट में ही ना हो। तो हम चेक करेंगे यूज़र इनपुट, सेम वही वाला कोड है जो हमने शुरू में चेक किया था 1 2 3 के लिए, कि वो नंबर जो है वो इन दोनों के दरमियान है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये लूप चला देगा, या तो वह नंबर 1 से छोटा है या वह नंबर लिमिट से बड़ा है, तो ये लूप चला देगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 1 एंड 50, री एंटर योर गेस, और यूज़र इनपुट बार बार लेता रहेगा और कंटिन्यू का कोड है, बार बार उससे वैलिडेट करता रहेगा कि भाई मुझे वैल्यू दो। और जब ये कोड पूरा रन कर जाएगा इसका मतलब ये होगा हमारे पास वैल्यू आ चुकी हुई है जो कि लिमिट के अंदर है। लिमिट के बाहर वैल्यू होगी तो ये लूप कभी वर्क ही नहीं करेगा, लूप एंडलेस चलता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये यूज़र से मांग रहा है डिफरेंस। अब ये जो स्टेटमेंट है ये उससे डिफरेंस चेक कर रहा है। हमें पता कैसे चलेगा यूज़र गेम जीता है कि नहीं जीता, वो डिफरेंस से DIFF जो डिफरेंस का वेरिएबल है वो क्या करेगा, रैंडम नंबर जो कि जनरेट हुआ था और जो यूज़र ने इनपुट किया नंबर कि मे बी ये नंबर हो, उन दोनों का आपस में माइनस करेगा। ठीक है, रैंडम नंबर को माइनस करेगा यूज़र इनपुट से। यूज़र इनपुट फर्स्ट करो 5 है और रैंडम नंबर फर्स्ट करो और 10 है, तो वो इन दोनों को माइनस करेगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। ये ABS लिखा हुआ है एब्सोल्यूट के लिए, ताकि कोई भी नेगेटिव में वैल्यू ना आए। फर्स्ट करो वो बड़ी वैल्यू इनपुट कर रहा है चाहे छोटी वैल्यू इनपुट कर रहा है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आए। हमने बस डिफरेंस मेजर करना, हमने ये नहीं चेक करना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। इस वजह से ABS लिखा हुआ है और डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब ये चेक कर रहे हैं अगर तो वो डिफरेंस की वैल्यू 0 है और अटैम्प्ट 0 नहीं है, दो चीज़ें यहाँ पे चेक हो रही हैं, डिफरेंस की वैल्यू 0 है और अटैम्प्ट 0 नहीं है। क्योंकि अगर अटैम्प्ट भी 0 हो गई हैं फिर तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि अटैम्प्ट 0 है तो वो गेम हार चुका हुआ है। डिफरेंस की वैल्यू 0 है और अटैम्प्ट 0 नहीं है तो फिर वो कह देगा करेक्ट यू हैव गेस द गेम नंबर, आपने जो नंबर गैस कर लिया है वो ये था, ये नंबर आप गैस कर चुके हैं, मुबारक हो आप जीत चुके हैं, और बला 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 जो भी आपने उसको कहलवाना है। अटैम्प्ट्स इतनी बच गई थी आपकी, स्कोर आपका इतना है, मुबारक हो, और ये टोटल स्कोर इस स्कोर जो भी उस टाइम पे होगा वो हम बता देंगे। अगर फ़र्ज़ करो वो गेम नहीं जीता तो फिर ये अगला पार्ट आ जाएगा, फिर उसको हमने उसको बताना है एल्स इफ अगर जो डिफरेंस है वो 40 से बड़ा है और अटैम्प्ट 0 नहीं है या फिर स्कोर 0 नहीं है, क्योंकि स्कोर 0 और अटैम्प्ट 0 तो क्या होगा, गेम हार चुका हुआ है। ये दो चीज़ें हमने हर जगह चेक लगाना है, ये वाले दो चेक, ये दोनों चेक ऊपर हमने कवर किए हुए हैं। क्योंकि अगर 0 होगा और या फिर ये 0 का या फिर 0 होगा तो वो फ़ौरन ऊपर कह चुका होगा आप गेम हार चुके हो, और जैसे ही आप गेम हारोगे तो वहीं पे ब्रेक लग जाएगी। तो इस वजह से हम बार बार चेक कर रहे हैं। तो हमने यूज़र को बताना है वे ऑफ, आप बहुत दूर हो, अटैम्प्ट्स इतनी रह गई हैं, अटैम्प्ट्स जो हैं वो इतनी रह गई हैं, स्कोर आपका -1। देखो अच्छा माइनस माइनस अटैम्प्ट्स हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़ याद रखना है। हम हर जगह यहाँ पे देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ माइनस माइनस अटैम्प्ट्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ माइनस माइनस अटैम्प्ट्स, ताकि हर बारी एक बार कोड चलने से एक बार अटैम्प्ट की वैल्यू माइनस हो जाए। ठीक है, एक बारी कोड चलेगा तो यहाँ पे देखो ना अगर माइनस माइनस अटैम्प्ट्स लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि एक बारी ये लूप चला, ये वाली चीज़ चली इफ़ वाली कंडीशन, तो एक अटैम्प्ट उसकी माइनस होगी, मतलब हर बारी उसकी एक एक अटैम्प्ट माइनस होती रही क्योंकि वो हमें माइनस करनी है। और यहाँ पे हमने 12 माइनस अटैम्प्ट्स लिखा हुआ है क्योंकि टोटल 12 अटैम्प्ट्स थी और माइनस जितनी अटैम्प्ट्स होंगी तो हमें पता चल जाएगा कितनी अटैम्प्ट उसने यूज़ की हैं। अब माइनस मैंने अटैम्प्ट्स कर दिया और स्कोर में से हमने माइनस क्या कर दिया 10, टोटल जो स्कोर था उसमें से हमने 10 माइनस कर दिए क्योंकि उसने जो नंबर गेस किया था वो वे फॉर था, बहुत दूर था। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया वे फॉर और अटैम्प्ट लेफ़्ट, और हम उसको बता देंगे अटैम्प्ट्स कितनी लेफ़्ट हो गई हैं माइनस करने के बाद, और स्कोर कितना लेफ़्ट हो गया -10 करने के बाद। ठीक हो गया, एग्जैक्ट सेम कोड यहीं पे होगा, बस हमने यहाँ पे डालना होगा एल्स इफ डिफरेंस जो है वो 20 या 20 से छोटा है और 40 के दरमियान है, 20 से बड़ा और 40 के दरमियान। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि हम उसको यहाँ पे बता देंगे स्टिल क्वाइट फॉर, जो कि हमें कोड में और जो हमें प्रोजेक्ट में गिवन था। अटैम्प्ट में फिर 1 माइनस हो गया, स्कोर में फिर -10 हो गए, अटैम्प्ट्स फिर लेफ़्ट बता दी हमने कितनी रह गई। और ये वाला जो कोड है
ये वाला कोड का पार्ट, ये वाला कोड का पार्ट, ये सारा और नीचे वाला सारा, सारे सेम है। फ़र्क सिर्फ हमेशा यही आ रहा है कि आप बता क्या रहे हो, स्टिल क्वाइट फार। अब फिर एक और एल्स इफ डाल देंगे, अगर तो वो जो डिफरेंस हमने मेजर किया था, ये चेक कर रहा है वो जो डिफरेंस मेजर किया था वो ज़ीरो है। अगर ज़ीरो तो यहीं भी ब्रेक लगा देगा, बता देगा आप गेम जीत चुके हो। अगर वो ज़ीरो नहीं है, ये 40 से बड़ा है, तो फिर ये ब्रेक क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि गेम ख़त्म नहीं हुई। तो वो कह देगा ठीक है, वो वेयर टू फॉर और माइनस कर देगा। अगर 20 से बड़ा है तो वो कह देगा अटेम्प्ट्स माइनस करके बता देगा आप फिर भी आप दूर हो, स्टिल क्वाइट फार। अगर 20 या 10 के दरमियान है तो वो कह देगा यू आर गेटिंग क्लोज, फिर भी एक अटेम्प्ट माइनस करेगा, स्कोर में से 10 माइनस करेगा और बता देगा। अगर वो डिफरेंस 10 से कम है तो आप बता दोगे ऑलमोस्ट देयर, आप तकरीबन पहुंच चुके हो वहाँ पे। फिर अटेम्प्ट में से एक माइनस करोगे, स्कोर 10 माइनस करोगे, बता दोगे टर्न लेफ्ट। तो इस तरह ये चीज़ वर्क करेगी हमेशा एल्सिफ एल्सिफ वाली। एंड पे एक और चीज़ वर्क करेगी। अच्छा, ये जो सारा था ना इफ़ एल्सिफ 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 जो जा रहा था यहाँ से यहाँ तक, ये सारा था यूज़र इनपुट चेक करने के लिए। उसके बाद फिर एक और इफ़ स्टार्ट हो जाएगा जो कि होगा हिंट्स वाला। अगर हिंट की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी या ज़ीरो होगी तो फिर ये कोड वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा, जो कि होगी ही होगी, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में हिंट्स कितनी थी, 6। डू यू वांट हिंट, हर बार उससे कोड में पूछेगा डू यू वांट हिंट, येस और नो। अगर यूज़र कह देगा येस या नो के अलावा कोई और, ये भी सेम वही वाला कोड का पार्ट है। ये देखो सारे कोड के पार्ट हमेशा सेम रिपीट हो रहे हैं। ये वाला कोड का पार्ट तो और करना है, और ये देखो जो ऊपर हमने यूज़ किया था यूज़र इनपुट की वैलिडेशन के लिए, वो भी सेम है, तकरीबन सारा सेम है। वो कितने चला गया, ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट, और जो हमने सबसे ऊपर यूज़ किया था ये सारा पार्ट, ओह ये नहीं, किधर गया, ये सारा पार्ट, ये हर जगह देखो सेम है। हमने यूज़र की वैलिडेशन लेनी है कि भाई वो वैल्यू है भी कि नहीं, और अंदर हमने लूप चला देना है जब तक वो वैल्यू ना हो। जैसा हम यहाँ पे है, यूज़र ने अगर येस या नो के अलावा कुछ और इनपुट दे दिया है तो ये लूप चला कर उससे पूछता रहेगा कि बताओ येस या नो, और कंटिन्यू पे लगा रहेगा। ये वाला कोड सबका सेम हो। फिर अगर यूज़र ने कह दिया येस, हिंट की वैल्यू येस कह दी, तो उसको अपने हिंट देनी है। अच्छा, अगर तो यूज़र ने कहा है येस और उसकी हिंट ज़ीरो बची हुई है, हिंट नहीं है उसके पास, तो उसने कह दिया यू कैन नॉट टेक मोर हिंट्स, मोर देन 6 हिंट्स। ठीक हो गया, और कंटिन्यू डाल देगा। अगर हिंट उसने येस मांगा और हिंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो फिर इसको हिंट देनी पड़ेगी, तो वो हिंट दे देगा। और ये हिंट का सारा कोड है। और हिंट का कोड कैसे है, अगर तो रैंडम नंबर्स जो है, रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ था वो उसकी वैल्यू लिमिट बाय टू, लिमिट बाय टू क्यों लगाया है, समझो इस बात को। लिमिट बाय टू इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या थी, 50, 50 बाय टू किया तो 25 आ गया। तो अगर तो 25 से वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, अननोन नंबर जो है वो अपर हाफ, अपर लिमिट में बेस करता है, यानी कि 25 और 50 के दरमियान में है। अगर तो रैंडम नंबर जो है वो छोटा है लिमिट डिवाइड बाय टू, यानी कि उसके आधे से, तो हम उसको कह देंगे नंबर जो है वो लोअर हाफ में बेस करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमने हिंट्स को ऐसे लेके चलना है कि हमारे पास हर बारी में वो उसको यूनिक हिंट दे। ये ना होना कि अब लाइक पहली बारी उसने हिंट मांगी तो उसने उसको हिंट दे दी कि नंबर जो है वो अपर हाफ में है, क्योंकि वो डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड बाय तो टू करने के बाद वो जो वैल्यू है वो फिर भी ऊपर जा रही है, तो वो अपर हाफ में या लोअर हाफ में है। अब फर्स्ट करो आप गेम खेल रहे हो, आपको पहली गेस उसने दे दी कि वो अपर हाफ में है, दूसरी गेस सेम तो नहीं होनी चाहिए ना, हर बार यूनिक गेस देनी चाहिए। तो वो हमें प्रोजेक्ट की फाइल में गिवन है कि पहली बारी आप एक या तो ये गैस दे सकते हो कि वो अपर हाफ में है या लोअर हाफ में है, या फिर आप ये गैस दे सकते हो कि वो इवन है ओड है या इस तरह। तो हमने उसको हेड जिस तरह मर्जी, वो हमारे ऊपर बेस करता है कि हमने उसको किस तरह लेके चलना है। अब मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जिस तरह उसने यहाँ फर्स्ट करो कह दिया कि ठीक है भाई मुझे चाहिए हिंट, और उसके पास वैल्यूज़, उसके पास मतलब स्पेस भी है हिंट लेने की, उसके पास हिंट्स की अमाउंट भी है लेने के लिए। तो हम फर्स्ट करो उसने पहली हिंट लेनी है, तो पहली हिंट में हम उसको दे देते हैं कि नंबर लाइज इन द अपर लिमिट या फिर नंबर लाइज इन द लोअर लिमिट। हमने उससे ये वाली ले ली कि मतलब नंबर जो है वो अपर लिमिट में लाइक कर रहा है या फिर लोअर लिमिट में लाइक कर रहा है। तो फर्स्ट करो अपर लिमिट में लाइक कर रहा है तो उसको बता देगा, गेस दे देगा, हिंट दे देगा। अगर लोअर लिमिट में लाइक कर रहा है फिर भी उसको हिंट दे देगा। हिंट्स में और गैसेस में जो मेन फ़र्क है वो भी मैं बता चुका हूँ कि हिंट्स यहाँ पे हम दे रहे हैं, गैसेस साथ साथ देते रहेंगे कि ऑलमोस्ट देयर, पहुँच गए वहाँ पे, या फिर बहुत दूर है वैल्यू। वो गैस होंगे और वो अनलिमिटेड दोगे आप, हर हिंट हर एक अटैम्प्ट के साथ गैस दोगे। तो ये आ गई हिंट्स।
दूसरी हिंट हमने उसको ये दे दी कि नंबर जो है वो इवन है कि ओड है, उसकी भी हमने कंडीशन लगा दी कि रैंडम नंबर को डिवाइड बाय टू मॉडुलस लेगा। अगर फर्स्ट करो वो मॉडुलस की वैल्यू जीरो है तो फिर वो इवन नंबर होगा, वरना फिर वो ओड नंबर होगा और उसको बता देगा कि नंबर इज़ इवन या नंबर इज़ ओड। अपर लिमिट और लोअर लिमिट की भी आई गेस समझ आ चुकी होगी कि वो किस तरह वर्क कर रहा है। ये जिस तरह लिमिट है, लिमिट डिवाइडेड बाय टू किया हमने, तो फर्स्ट करो लिमिट थी 50 डिवाइड बाई टू 25, 25 से फर्स्ट करो वैल्यू बढ़ी है तो फिर वो अपर लिमिट में लाई कर रहा है, वरना फिर वो लोअर लिमिट में लाई कर रहा है। हमने उसको ये बता दिया। इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट उसको हिंट्स दे सकते हो, और हिंट्स देने के बाद हर बारी हिंट से भी एक एक अटैम्प्ट कम हो जाएगी, अटैम्प्ट माइनस माइनस हो गई, स्कोर 5 कम हो गए क्योंकि 5 स्कोर एक हिंट से भी कम होने थे, एक हिंट की वैल्यू कम हो गई क्योंकि हिंट मैक्सिमम जितनी थी उससे एक कम हो जानी है, और आगे उसको बता दिया अपने अटैम्प्ट इतनी रह गई हैं, स्कोर इतना रह गया है। और एलसिफ तो सबको पता ही होगा कि अगर वो कह दे नो तो फिर आपने सी आउट कर देना और कोड उसी तरह चलता रहेगा बार बार, क्योंकि लूप के अंदर है तो ये बार चलता रहेगा। अब अगर हम देखते हैं इसको थ्री, टू और थ्री के अंदर के साथ चलना है तो वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे टू और थ्री के अंदर भी कोड एग्जैक्टली सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, सिर्फ हमारे पास थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हो जाएंगी शुरू वाली, वो भी मैं बताता हूँ कहाँ पे। मैंने वन वाला कोड तो समझा दिया है, टू वाला कोड किस तरह वर्क करेगा, थ्री वाला किस तरह वर्क करेगा वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, अब फर्स्ट करो टू वाले कोड पे पहले आ जाते हैं। ये है टू वाला। अब टू वाला जो कोड है उसके अंदर हमने बस फ़र्क सिर्फ इतना डालना है, यहाँ पे हमने डाल देना है मीडियम मोड, और अटैम्प्ट्स की वैल्यू हमने 12 की जगह 10 लिख दी, उसमें 12 थी। इसमें मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, किधर चले गए हम, यहाँ पे, ठीक है। फ़र्क यहाँ पे हमने वैल्यू क्या कर दी, 10 कर दी, यहाँ पे 12 थी, यहाँ पे हिंट्स हमने 4 कर दी, 6 थी, यहाँ पे हमने स्कोर 120 कर दिया, 150 था, लिमिट हमने 100 कर दी, 50 थी, बस। रूल्स हमने थोड़े से बता दिए चेंज करके, बाकी सारा कोड एग्जैक्टली सेम होगा, आप उसको सेम वे में उसको लेके चलोगे। सेम वे में थर्ड वाले में भी हम बस यहाँ पे हार्ड मोड लिख देंगे अटैम्प्ट्स को, पहले हमारे पास 12 थी, 6 थी, यहाँ पे अब यहाँ पे 8 और 2 हिंट्स कर दी, स्कोर 90 कर दिया, लिमिट्स 200 कर दी, बाकी सारा कोड एग्जैक्टली सेम चलेगा। तो कोड तो इसी तरह ही चलेगा। टू और थ्री वाला भी जो मैंने एक्सप्लेन किया इजी मोड वाला सेम वे में हार्ड मोड और डिफ़िकल्ट मोड के लिए भी चलेगा। अगर फिर भी किसी को कोड को लेके इशू आ रहा हो या फिर कुछ समझना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। और बाकी तो सारा आई गेस एग्जैक्टली सेम है, तो इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। फ़ाइल हैंडलिंग तो करनी आती ही होगी, बस आपको बीच में फ़ाइल हैंडलिंग एफ स्ट्रीम यूज़ करोगे और फाइल के अंदर यूज़र की डिटेल्स वगैरह उसका हाई स्कोर वगैरह प्रिंट करा दोगे। अब हम थोड़ा सा इसको ना रिवाइज करते हुए चल लेते हैं कि हमने इसको उस तरह किस तरह लेके चलना है, मतलब कोड को रन करते हुए कंट्रोल F5। अब जिस तरह हम यहाँ पे स्टार्ट हुए, सबसे पहले ये सब लाइब्रेरीज वगैरह तो पता ही होगा वर्क कर गई। सबसे पहले लाइन आ गई वेलकम टू, इनिशियल्स हो गए, वेरिएबल वगैरह इनिशियलाइज हो गए, सबसे पहले लाइन आ गई वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम, वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक हो गया। हम यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे, यूज़र नेम यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे, फर्स्ट को हमने लिख दिया MUHAMMAD, एंटर दबाया, तो उसने यूज़र नेम को स्टोर कर लिया नेम के अंदर, नेम को स्टोर कर लिया यूज़र नेम के अंदर। उसके बाद अगला स्टेप आ गया सेलेक्ट डिफ़िकल्टी लेवल। अब डिफ़िकल्टी लेवल जैसे ही आ गया है तो अब वो उसने प्रिंट कर दिया वन इजी, मीडियम, हार्ड और डिफ़िकल्ट, और एंटर ये, और अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस जगह पे सी इन डिफ़िकल्टी लेवल, एंटर डिफ़िकल्टी लेवल यू वांट टू प्ले। अब मैं यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करो कोई भी वैल्यू देता हूँ जो कि या वन या टू या थ्री से बाहर होती है, जो कि ये कंडीशन चेक कर रही है, तो वो ये लूप चला देगा और वो वैल्यू मुझसे इनवैलिड इनपुट कह के बार बार उसको मांगता रहेगा। मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट को मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी 5। अब उसने चेक किया कि ये तो 5 जो है ना वन है ना टू है ना थ्री है, क्योंकि एंड का है, तो वो लूप के अंदर घुसा देगा, और लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको वैल्यू वन या टू या फाइव थ्री नहीं मिल जाती। मैंने 5 किया और लूप चला, उसने कहा इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ री एंटर डिफ़िकल्टी लेवल, और डिफ़िकल्टी लेवल को दोबारा से इन कर लिया और कंटिन्यू कर दिया इस लूप को। अब मैं लिखता हूँ 7, दोबारा वो कहेगा नहीं। मैं लिखता हूँ -1, वो दोबारा कह देगा नहीं। 5 नहीं, जब तक कि उसको वन या टू या थ्री में से कोई वैल्यू नहीं मिल जाती। तो वो इस ये लूप का काम ये था कि कोड को चलाता रहे जब तक कि उसको वन या टू या थ्री में से कोई वैल्यू ना मिल जाए, क्योंकि हमारे पास वन जो है वो इजी लेवल है, टू डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है, और तीसरा थर्ड हार्ड है। तो मैं उसको दे देता हूँ वन, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल वन ही है, तो मैं उसको दे दिया वन, तो अब उसने ईजी मोड चला दिया।
इजी मोड चला दिया, अटैम्प्ट्स की वैल्यू 12 स्टोर कर ली, हिंट्स की 6 कर ली, स्कोर की 150, लिमिट की 50 कर दी, ओवरराइड करा दी। अब उसने आगे गेम रूल्स भी प्रिंट कर दिए। यहाँ पे रूल आर फॉर इजी मोड, योर करंट टोटल अटैम्प्ट्स आर 12, योर टोटल पॉइंट्स आर नाउ 150, योर नंबर गेसिंग इज़ 150 से 50 के दरमियान जो भी है। और उसने यहाँ से एक रैंडम नंबर भी जनरेट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 50 के दरमियान दरमियान, जो कि हमें नहीं पता क्या है और हमने वही गेस करना है। अब हम गेम लूप के अंदर घुस चुके हुए हैं, गेम लूप स्टार्ट हो चुका हुआ है और यहाँ पे हम पहुँच गए। सबसे पहले उसने गेम लूप के अंदर घुसे और उसने चेक किया कि मेरे पास अटैम्प्ट्स हैं, नहीं अटैम्प्ट्स ख़त्म तो नहीं हो गई, नहीं हुई, तो उसने गेम स्टार्ट कर दी और हम यहाँ पे पहुँच गए। एंटर योर गेस एन इंटीजर, यूज़र इनपुट पे पहुँच गए। अब वो यूज़र इनपुट हमसे मांग रहे हैं। अब यूज़र इनपुट के आगे भी हमने वैलिडेशन लगाई हुई है, यहाँ पे चेक फॉर इनपुट वैलिडेशन। वैलिडेशन हमने हर जगह करनी है, वैलिडेशन के बगैर बिल्कुल भी कोड वर्क नहीं करेगा, हमारा कोड का मेन पार्ट है। वैलिडेशन इस चीज़ की करनी है कि जो यूज़र कोड इनपुट कर रहा है, वैल्यू इनपुट कर रहा है, वो वैल्यू उस रेंज के अंदर है भी कि नहीं, यानी कि 1 से 50 के दरमियान है भी कि नहीं। ये 1 इंट इंटीजर टाइप के लिए लिखा हुआ है, 1 से 50, लिमिट 50 है, तो 50 के और 1 के दरमियान है भी कि नहीं। अब अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं -27, तो दोबारा ये लूप के अंदर घुस जाएगा और कब तक लूप के अंदर रहेगा, जब तक कि यूज़र इनपुट की जो वैल्यू है वो 1 से 50 के दरमियान नहीं हो जाती। अब वो मुझे कह रहा है प्लीज़ एंटर 1 से 50 के दरमियान, मैं डालता हूँ 57, तो दोबारा चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा जब तक कि उसको वैल्यू नहीं मिल जाती 1 से 50 के 7 दरमियान। अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ 3, ठीक हो गया। अब उसने कह दिया स्टिल क्वाइट फार, जैसे ही मैंने 3 डाला, वो लूप से बाहर निकला, उसको मिल गया, वो लूप से बाहर निकला, लूप एग्जिट हो गया, उसने डिफरेंस लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ली और उसने चेक किया डिफरेंस कितना है मेरा यूज़र इनपुट का और रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ था उसका। तो उसको पता चला कि वो तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसने कह दिया स्टिल क्वाइट फार। स्टिल क्वाइट फार कहाँ पे जाएगा, यानी कि वो जो पहले उसने सब चेक किया कि वो डिस्टेंस ज़ीरो तो नहीं है, अगर ज़ीरो होता तो वो गेम जितवा देता, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं था, तो उसने चेक करता करता यहाँ पे आ गया, उसने कहा स्टिल क्वाइट फार, क्योंकि वो डिफरेंस जो था वो 40 से 20 के दरमियान है, मतलब मेरा और उस नंबर का डिस्टेंस 40 से 20 के दरमियान है। तो मुझे अब पहली बात तो ये मुझे ये समझ आ गई है कि 3 है तो माइनस में तो मैं जा नहीं सकता, तो मैं नंबर बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा। अब मैं देता हूँ फर्स्ट करो 20। अब वो नहीं, अच्छा वो मुझसे मांग रहे हैं डू यू वांट अ हिंट। अब पहले वो मुझसे हिंट मांग रहा है, हिंट मांगने पे पहुंच चुका है क्योंकि उसने बता दिया भाई यहाँ पे, किधर बता दिया भाई, हाँ स्टिल क्वाइट फार बता दिया उसने कि 20 और 40 दरमियान है, तो स्टिल क्वाइट फार। अटेम्प्ट्स लेफ्ट कितनी हो गई हैं 11, अटेम्प्ट लेफ्ट आर 11 और स्कोर 140 हो गया, क्योंकि मेरे 10 स्कोर कट चुके हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, एक अटेम्प्ट यूज़ कर ली, अटेम्प्ट माइनस माइनस हो गई और स्कोर में से 10 माइनस हो गई, ये दो वेरिएबल रह गए। अब वो नीचे आके मुझसे पूछ रहा है आपको हिंट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, फर्स्ट करो अब ओ डालता हूँ, तो दोबारा वो लूप के अंदर घुस जाएगा, ये वाला लूप जो कि वैलिडेशन कर रहा है कि वाई और एन के दरमियान कोई और चीज़ ना आए। जैसी कोई और चीज़ आएगी तो वो लूप चला देगा, वाइल लूप, और बार बार चलता रहेगा जब तक कि वो वैल्यू वाई या एन नहीं मिल जाती उसको, ठीक है। तो मैं इसको दूंगा पी, तभी वो कह देगा नहीं, 1 दूंगा तभी वो कह देगा नहीं मुझे चाहिए वाई या एन, और लूप चलता रहेगा जब तक मैं लूप से बाहर निकलूंगा, जब तक मैं उसको हिंट नहीं, अब मैं हिंट फर्स्ट को मुझे चाहिए तो मैं देता हूँ वाई। अब उसको हिंट चाहिए थी, मैंने उसको वाई कह दी, तो ये क्योंकि ये पहली हिंट थी तो उसने मुझे हिंट दे दी। कौन सा वाला कोड चला, हिंट पहली थी, 6 हिंट थी, तो उसने कह दिया, ये चेक करके उसने मुझे बता दिया अननाउन नंबर लाइज इन दी अपर लिमिट। अच्छा, यानी कि वो अपर लिमिट में लाई करता है, यानी कि अननाउन नंबर जो है वो 25 से ऊपर है। मैं 20 भी नहीं इनपुट करूंगा इस बार, क्योंकि वो अननाउन नंबर 25 से ऊपर है। अब मुझे समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि 3 मैंने आर्डर डाला था और उसने बताया कि 3 का और उस नंबर का जो डिस्टेंस है वो 20 से 40, वो है कितने से किसके दरमियान, 20 से 30 के दरमियान है, पता नहीं कितना बताया था, मैं देख लूँ। स्टिल क्वाइट फार किधर है, स्टिल क्वाइट फार, यानी कि मेरा जो डिस्टेंस था वो 20 से 40 के दरमियान है, तो इसका मतलब है मेरा डिस्टेंस 20 से ऊपर है। और उसने बता दिया कि वो अपर लिमिट में लाइक करता है, यानी कि जो मेरा नंबर है वो अपर लिमिट में 25 से ऊपर है, तो अब मैं 25 से ऊपर डालूंगा। तो फर्स्ट करो, अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नंबर, क्योंकि अपर लिमिट में लाइक कर रहा है तो मैं डाल देता हूँ 26। अब उसने मुझे दे दिया है यू आर गेटिंग क्लोज, अटेम्प्ट्स लेफ्ट 9। अच्छा, यू आर गेटिंग क्लोज दे दिया, तो दोबारा असल में ये लूप दूसरी बार चला था, ये जो ऊपर लूप है गेम लूप, ये चला दूसरी बार यहाँ से। अब की बार अटेम्प्ट्स रह गई 11, और डिक्रीमेंट होने के बाद उसने दोबारा यूज़र इनपुट मांगा था मुझसे, तो मैंने उसको दे दिया 26। मुझे लगा 26 होगा, क्योंकि उसने यहाँ पे बोला हुआ अपर लिमिट में है। तो
अब क्योंकि यूज़र इनपुट जो है वो अपर लिमिट में ही है, तो अब वो वहाँ पे चेक कर रहा है, उसने कहा यू आर गेटिंग क्लोज। तो यानी कि इसका मतलब है जो डिफरेंस उसने लिया मेरे नंबर का यूज़र इनपुट का रैंडम नंबर के साथ, वो डिफरेंस निकला। यू आर गेटिंग क्लोज कहाँ पे है, 10। वो डिफरेंस निकला 10 से 20 के दरमियान, यानी कि जो मैंने 26 बताया, पहली बात तो ये 25 से ऊपर है, वो वैल्यू 25 से ऊपर है, ये पक्का है क्योंकि उसने बता दिया यहाँ पे हमें हिंट के अंदर के अपर लिमिट में है। दूसरी बात ये उसने बताया कि अब जो मेरा नंबर है उसका एक्चुअल नंबर के साथ डिस्टेंस रह गया 10 से 20 के दरमियान, तो यानी कि 26 के बाद 36 से ऊपर है, 36 और 46 के दरमियान है इसका मतलब। अब मुझे समझ आ गई कि वैल्यू 26 से 36 के दरमियान है। ठीक हो गया। अब 26 से 36 के दरमियान जो वैल्यू है मैं उसके दरमियान कोई नंबर डालूंगा। फर्स्ट को मैं डाल देता हूँ 26 के बाद, 36 के बाद 37 डाल देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, उसने मुझे असल में अब मांगा हुआ है हिंट। ओहो, मैं खुद से निकला, उसने मुझसे मांगी हुई है अब हिंट। इफ़ उसने मुझसे मांगा हुआ है आपको हिंट चाहिए कि नहीं चाहिए। अब वो कोड पहुंचा हुआ है यहाँ पे, उसने कहा हिंट जो है वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मैंने गलती से उसको दे दिया है 37, तो वो कह रहा है कि भाई नहीं, इनवैलिड इनपुट है, यानी कि वो दोबारा इसके अंदर घुस चुका हुआ है। अब सीन ये है कि क्योंकि मैंने वैलिडेशन डाली हुई है यहाँ पे, जो कि हमें सर ने कहा था, तो वैलिडेशन की वजह से वो बार बार इसके अंदर घुसता रहेगा जब तक कि मैं उसको वैल्यू सही नहीं दूंगा। यहाँ पे जो मैंने वैलिडेशन डाली हुई है ये देखो, मैं उससे कह रहा हूँ डू यू वांट हिंट। अब वो मुझसे पूछा डू यू वांट हिंट, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूंगा जो कि वैल्यू बाहर होगी, ये देखो। अच्छा, एक सेकंड में इसको कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा हाँ, अच्छा जो भी वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू या वाई या एन के अलावा कोई और होगी, तो वो इस लूप के अंदर घुसा देगा, इनवैलिड इनपुट कह के वो मांगता रहेगा हिंट, जब तक कि मैं उसको हिंट की वैल्यू कोई ना दूं जो कि वाई या एन में से हो। तो ये इन्फिनिटी लूप चलता रहेगा जब तक कि मैं उसको कोई वैल्यू नहीं दे देता। मैं इसको अगर हाँ पे दे देता हूँ ओ, तभी ये नहीं चलेगा, पी तभी नहीं चलेगा जब तक कि उसको वाई ना दूँ या नो ना दूँ। तो फर्स्ट करो मैं वाई मांगता हूँ। तो क्योंकि ये अब दूसरी हिंट है, यानी कि पहली हिंट पे उसने हमें मुझे बता दिया ये अपर लिमिट में है या लोअर लिमिट में है। दूसरी हिंट है क्योंकि हिंट की वैल्यू 5 है, क्योंकि एक हिंट की वैल्यू कम हो चुकी हुई है, तो इस बार उसने मुझे हिंट दिया नंबर इज़ इवन, द गिवन नंबर इज़ इवन, जो गिवन नंबर है वो इवन है। उसने यहाँ से चेक किया हिंट 5 पे, तो उसने कह दिया नंबर इवन है। और उसने यहाँ पे क्या कर दिया, हिंट में से माइनस कर दिया एक, अब हिंट की वैल्यू रह जाएगी 4। स्कोर में से 5 माइनस कर दिया, ये देखो स्कोर में से उसने 120 कर दिया, मेरा पहले 125 स्कोर था, उसने 120 कर दिया। पहले हिंट्स 9 अटेम्प्ट 9 रह गए थे, उसने 8 अटेम्प्ट करने दी। और मेरा सब कुछ एक एक माइनस कर दिया, क्योंकि अटेम्प्ट्स भी एक माइनस कर दिए, हिंट्स भी माइनस कर दिए, उसने बता दिया इतनी इतनी रह गई हैं। अब दोबारा मुझसे वो नंबर मांग रहा है। अब ये तो मुझे कंफर्म है क्योंकि 26 के बाद 10 का तो डिफरेंस है ही है, तो 36 से 25 से ऊपर है, तो 10 से 20 के दिमाग में, तो 36 से 46 के दरमियान होगा। अब मैं डालता हूँ, फर्स्ट करो 36, दोबारा लूप चला, उसने कह दिया ऑलमोस्ट देयर। लूप चला जब ऊपर से, उसको मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 36 की, तो उसने चेक किया, उसने डिफरेंस लिया, यूज़र इनपुट के बाद उसने डिफरेंस लिया और उसने कह दिया ऑलमोस्ट देयर। ऑलमोस्ट देयर का मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो 10 से कम करेगा, डिस्टेंस 10 से कम करेगा, और अटेम्प्ट्स रह गई हैं 7। अब मुझे समझ आ गया डिस्टेंस कम 10 से कम करेगा, मैं हिंट को नो कर देता हूँ, मुझे हिंट नहीं चाहिए, मैं दोबारा चेक करता हूँ 36 है, तो मैं डालता हूँ 30, और जो नंबर है वो इवन भी है, इवन भी है, तो मैं डाल देता हूँ 36 के बाद 38 डालता हूँ, अगर फ़र्ज़ करो ऑलमोस्ट देयर। हिंट एक और कम हो गई, दोबारा उसने कह दिया ऑलमोस्ट देयर, हिंट 7 हो गई है 30 के बाद। 34 डाल देता, 34 नहीं, 30 के बाद 40 डाल देता हूँ। अच्छा, हिंट का वो पूछ रहा है, नो मुझे हिंट नहीं चाहिए। 38 के बाद मैं डाल देता हूँ 40, क्योंकि इवन इवन नंबर है, ये देखो 40 था, इवन नंबर था, तो उसने बताया था 40 नंबर है। करेक्ट यू हैव गेस द नंबर, अब यहाँ पे चला गया, करेक्ट यू हैव गेस द नंबर, योर कंप्लीट गेम इन 12 इन 7 अटेम्प्ट्स के अंदर मैंने गेम गेस कर ली, और मेरा टोटल स्कोर है 100, जो कि हमेशा कम होता जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे आके ना मेरा ख़राब हो गया था, मतलब वीडियो जो थी वो रिकॉर्ड होना बंद हो गई थी, और मैंने यहाँ पे एंडिंग ही की है मोस्टली। तो बाकी ये है कि आई गेस जितना किया है वो सारों को समझ आ गया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं भी आया तो वो मुझसे पूछ सकते हैं बाद में, या फिर बाकी लेवल्स को किस तरह लेके चलना है, या फिर जो जो कंडीशंस हैं उनमें कुछ में सर ने क्लियर भी नहीं किया अभी तक, तो वो जो होगा वो फिर मैं बाद में बता दूंगा। और आई गेस मोस्टली
बस यही था। और इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो मेरी बार बार क्रैश हो रहा था रिकॉर्डिंग में, तो यहाँ पे आके उसने बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया।